हेलो फ्रेंड्स, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारे हर सेंटेंस में एक या दो इंग्लिश के वर्ड्स होते ही हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बोलें ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता रही हूँ जो कि आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे कि आप बाजार गए और आपने अपनी कार पार्किंग में लगाई। अब कार और पार्किंग दोनों इंग्लिश वर्ड्स हैं, तो आप बोल सकते हैं आई पार्क माई कार इन द पार्किंग। आप शॉप में गए, आपको बोलना है थोड़ी कीमत कम करो। आपको लगेगा कीमत और कम करो कैसे बोलेंगे, गिव सम डिस्काउंट। आपको बोलना है मेरा पेमेंट बाकी है। पेमेंट आप इंग्लिश में बोल ही रहे हैं, माई पेमेंट इज ड्यू। मैं बुरा नहीं मानती। अब बुरा मानने के लिए कोई बैड नहीं आएगा, आई नेवर माइंड। उसने मेरे पैर पर पैर रख दिया। अब पैर कब रखा जाता है? चलते चलते कदम पड़ जाता है, कदम को बोलते हैं स्टेप। तो ही स्टेप्ड ऑन माई फुट। आपको बताना है किसी को कि मेरा फोटो अच्छा नहीं आता है, तो उसके लिए एक सिंपल इंग्लिश में वर्ड है फोटोजेनिक। आई एम नॉट फोटोजेनिक। आपको बताना है कि मेरी मिक्सी खराब हो रही है, इसको ठीक कराना है। अब मिक्सी खराब हो रही है, ठीक कराना मतलब रिपेयर कराना है। तो माई मिक्सी इज नॉट वर्किंग, प्लीज गेट इट रिपेयर्ड। आपको किसी को बोलना है कि मेरी बहन मुझे हर बातें बताती है। अब बातें बताती है, इसके लिए बोलेंगे शी माई सिस्टर शेयर्स एवरीथिंग विथ मी। मेरा भाई मेरी बातें नहीं सुनता है। नहीं सुनता मतलब मेरा वो कहना नहीं मानता है। इस प्रकार से बोलना है आपको, तो आप कह सकते हैं माई ब्रदर डजंट लिसन टू मी। आपको बोलना है मेरा उससे बात करने का मन ही नहीं करता है। अब मन ही नहीं करता है मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हर। आपको किसी को बोलना है जोर से बोलो। अब जोर से बोलने के लिए स्पीक लाउडली। लाउड स्पीकर हम सब बोलते हैं, लेकिन लाउडली वर्ड याद नहीं आता है कभी कभी। ऐसे ही आपको बताना है किसी को कि मैं तो उसके लफड़े में नहीं पड़ूंगा। अब लफड़ा मतलब क्या? उसका मामला। तो आई विल नॉट गेट इन टू हिज मैटर। अब मैटर वर्ड का ऐसे इंग्लिश में एक और यूज भी होता है, जैसे आपको बोलना है कि वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो इट मैटर्स मी अ लॉट। आपको किसी को बोलना है तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब साथ देने के लिए इंग्लिश में बोला जाता है आई विल स्टैंड बाय यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बाहर बादल हो रहे हैं, इट्स वेरी क्लाउडी टुडे। पंखा तेज कर दो, स्पीड अप द फैन। मेरे बाल झड़ रहे हैं। अब झड़ने के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? झड़ना मतलब गिरना, तो माई हेयर इज फॉलिंग आउट। तुम घर से कब निकलते हो? अब घर से निकलना मतलब घर को छोड़ के बाहर कहीं जाने के लिए, तो निकलना वर्ड के लिए इंग्लिश में लीव बोला जाता है। व्हेन डू यू लीव? लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, छोड़ना भी होता है, पर निकलने के लिए भी हम लीव वर्ड का यूज करेंगे। मैंने तुम्हारा मोबाइल गिरा दिया। अब गिरना के लिए तो फॉल आता है, गिराना के लिए क्या बोलेंगे? गिराना के लिए इंग्लिश में आता है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है, ड्रॉप का मतलब एक जगह से किसी को दूसरी जगह पर छोड़ना भी होता है और गिराना भी होता है। आई ड्रॉप्ड योर मोबाइल। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत सिंपल होते हैं, पर हमको उस टाइम समझ नहीं आता है कि इनको कैसे बोला जाए। तो इस तरह से आप काफी सेंटेंसेस बोल सकते हैं एंड होप आपको समझ में आएगा और सुनते सुनते आप भी इस प्रकार से बोल पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी।